आप देख रहे हैं MKA टीवी न्यूज़। 2/3 की रात को सूचना मिली थी कि कुर्सी से जो बीकेटी जाने वाली सर्विस लेन पर एक व्यक्ति वहां पे घायल पड़ा है। पुलिस गई, जो आरंभिक तौर पर उनको अस्पताल भेजा गया। अस्पताल में उनको डिक्लेयर कर दिया गया, मृत घोषित कर दिया गया। उसके बाद पुलिस उसी समय कई टीमें बना करके, हमारी सर्विलांस की, स्वाट की और इंस्पेक्टर पुलिस की टीमें लगातार लगी उसमें। पहले उनके मृतक के पिताजी द्वारा संदेह के आधार पर 4 लोगों का नाम लिखाया गया था। पुलिस उन पर काम शुरू की, सभी से हिरासत में लेके पूछताछ किया गया। इसके बाद लगा कि कुछ और कहानी है। आसपास के सारे हमारे कैमरे देखे गए और सर्विलांस से भी काम किया गया। अल्टीमेटली कैमरों से हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिली। उसमें इनका दोस्त, मृतक का दोस्त विवेक एक कार में दिखा साथ में। उसे जब गहराई से पूछताछ की गई तो उसने घटना को स्वीकार किया कि मैंने ही उनको अधिक शराब पिला करके कार में एक चाकू से गला काट दिया था। घटना के पीछे की वजह उसने बताया कि उसकी बहन की शादी में मृतक द्वारा 60,000 रुपया दिया गया था, जिसमें 40,000 रुपया दिया जाना भी बाकी था और ये देने में देर कर रहा था। इसको लेकर के मृतक ने एक बार इसके घर पे ही सार्वजनिक तौर पर इससे गाली गलौज किया था, बेइज्जती महसूस किया था इसने उससे। उस बेइज्जती से आहत था, लेकिन संबंध नहीं तोड़ा और उसी बात से कुपित था और उसी प्लानिंग के तहत इसने ये हत्या किया था। इससे हमें काफ़ी महत्वपूर्ण एविडेंस भी मिल गई है, जिसे कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे और निश्चित तौर पे इसमें सजा मिलेगी। हमारी टीम जो लगी हुई थी, सभी ने इसमें बड़ा सराहनीय कार्य किया। 2 दिन के अंदर ही वर्कआउट हुआ और इससे घटना में शामिल सभी लोग जो थे उनसे समय से पूछताछ भी किया और जो मेन एक्यूज था जिसने घटना की उसको गिरफ्तार किया गया है। इसके लिए टीम को नगद धनराशि 10,000 रुपये से पुरस्कृत भी किया। जहांगीराबाद में 1 तारीख की रात को एक घटना घटित हुई थी दतौली गांव में चली। वहां उनके सगे पोते ने ही रात में 80 साल के श्रीपाल की गला दबा करके हत्या कर दी। हत्या के पीछे की जो वजह पूछताछ में इसने बताया है कि जो उसके दादा थे तो इसके चाचा को के पास रहते थे और उनको ही सारी प्रॉपर्टी वगैरह बेच के पैसा देते थे और आगे भी इनकी प्लानिंग चल रही थी कि वो कुछ जमीन बेचेंगे, जिसका वो बयाना भी ले रखे थे और कुछ जमीन गिरवी रखने की बात भी कर रहे थे। तो जो मृतक है, इसके बड़े लड़के के बच्चों को ही लगा कि ये तो कुछ ज्यादा हो सकता है कि सब चीज चाचा को दे दे अपने जीते जीते, क्योंकि सारी जमीन जो है इन्हीं के पास श्रीपाल के नाम से थी। इसीलिए वो प्लानिंग के तहत 80 साल के बुजुर्ग व्यक्ति श्रीपाल की रात को उनके ही गमछे से मुंह दबा दिया। आरंभ में लग नहीं रहा था कि कोई घटना इसमें ऐसी घटित हुई होगी, क्योंकि एज उनकी बहुत ज्यादा थी, तो परिवार के लोग भी गाँव के मानते थे कि ये घटना नेचुरल कोर्स में हो सकता है मृत्यु हो गई हो। जब अस्पताल में भेजा गया और वहाँ पे ये डेथ डिक्लेयर करने के बाद पोस्टमार्टम कराया गया, तो पोस्टमार्टम में स्मूदरिंग आई, यानी मृत्यु की जो पुष्टि हुई वो उसमें हत्या शामिल। वो तत्काल लग करके टीमें हमारी उस पर काम की और एक लंबी पूछताछ के बाद ही मालूम चला कि विद्यासागर ने राम को सोते समय उनकी हत्या की थी। मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है और इसको जेल में